किसी के डोमिनेशन से बाहर निकल रहे हैं। कोई ऐसा पैटर्न था आपके लाइफ में, कोई एल्डर व्यक्ति जो आपको बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। आपके लाइफ में ना रिपीटेशन में कोई आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की, वो जो कहेंगे वही आप करोगे, मैनिपुलेट करेंगे, वो आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की ऊर्जा थी। दूसरा, आपके घर के आसपास लगातार कोई ऐसा व्यक्ति, सबके लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी के लिए है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में बहुत ज़्यादा खुन्नस है आपको लेकर, कोई ऐसा व्यक्ति किसी तरीके की निगेटिव बातें करता है आपके घर के आसपास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाउंड्री क्रिएट करना है। अब यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है वो बहुत ही अलग ऊर्जा है। वो ऊर्जा है जो फीमेल आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ रही थी, जो मेल आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ रहे थे, ये घिसट घिसट के माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत ही मुझे अलग ऊर्जा रिसीव हुआ है, ये भगवान जी से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति चाहती थी या चाहता था कि 4 सालों से, पिछले 4 सालों से, कि आप इतना ज़्यादा आपकी तरफ प्रोजेक्शन हो कि आप बेड रेस्ट में चले जाएं, आपका कोई पता ना चले कि आपको क्या बीमारी है। इस तरीके की चीज़ें ये व्यक्ति सोच रहा था या सोच रही थी। आज खुद उस स्थिति में है, ठीक है। तो ये ऊर्जा निकल कर आई है, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो रही है, हीलिंग आपको मिल रहा है, और इसलिए कोई है जिसको बहुत परेशानी हो रही है। ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, जो मिलकर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी न किसी तरीके से आपको स्टक कर देते थे, या तो दूर से, कुछ लोग दूर से, कुछ लोग आपसे हेल्प लेकर आपको हेल्पलेस कर देते थे, कुछ लोग आपसे हेल्प लेकर अपना काम बना लेते थे, आपकी ऊर्जा खींच लेते थे। लेकिन ये फेयरनेस तरीके से जो कार्मिक कनेक्शन है, वो बहुत ही फेयरनेस तरीके से आपने पार कर लिया है। आपने एक बहुत बड़ी परीक्षा, जहाँ पर आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिला, जहाँ पर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, जहाँ पर आपसे बातें छुपाई गई, हर प्रकार की चीज़ें जो आपके दिल को दुखा सकती थी, हर प्रकार की चीज़ें जो आपकी आत्मा को झकझोर सकती थी, हर तरीके की चीज़ें आपको डोमिनेट करने के लिए किया गया। लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं, इसलिए आपके एंजल्स भी आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर क्लैपिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो आपने अपने पास्ट में रियलाइजेशन किया है वो पूरी तरीके से असत्य नहीं है। आपको इग्नोर किया गया है, आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया गया है, बिल्कुल आपने सत्य समझा है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, जब भी इनको आपकी आवश्यकता पड़ी, आप भाग भाग के, दौड़ दौड़ के आपने इनकी सहायता की, लेकिन बाद में आप कौन, ये कौन। दूसरी ऊर्जा बाहर से जो बहुत लंबे समय तक दूर हैं, ऐसे लोगों ने छुप छुप कर आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करवाई, यहाँ तक इनमें से किसी ने आपके लिए बंधन क्रिया भी करवाया, और साथ ही साथ जिसने करवाया है, इस व्यक्ति को पता है, इस व्यक्ति को, इस फीमेल को पता है कि किसने आपके साथ क्या चीज़ें की है, लेकिन फिर भी ये फीमेल आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। आपके ही आसपास के 3 लोगों ने आपके साथ छल किया, आपकी ऊर्जा, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आपको डोमिनेट करने की कोशिश की बहुत प्रेम से। ये दोनों ही तरफ से नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है। और ये जो फीमेल है जिसने आपके लिए हमेशा निगेटिव बातें कही, निगेटिव चीज़ें करी, 9 नंबर इसका हो सकता है। इमोशनली कंफ्यूज हो गई है ये फीमेल। इनमें से कुछ लोग आपसे अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, लोगों को करवा रहे हैं, लोग आपके लाइफ में कलेश करवा रहे हैं। तो दोनों ही तरफ की ऊर्जा है। आपके आसपास के लोग आपके शत्रुओं से मिले हैं और उनको आपके बारे में सारी जानकारी देते हैं। कोई ना कोई ऐसा मेल है जो भ्रमित कर रहा है, कोई हंसकर भ्रमित कर रहा है, कोई मुखौटा लगाकर भ्रमित कर रहा है, और कोई आपके सामने में दिखावा कर रहा है कि भाई तुम जैसे हो ना, वैसे ही हम भी हैं। अगर आप परमात्मा जी की शरण में है ना, तो हम भी हैं, कुछ नहीं है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 5 नंबर, 40 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको रोकने के लिए मैनिपुलेशन, तंत्र क्रिया, काली क्रिया, सब कुछ आपको रोकने के लिए किया गया। लेकिन जैसे ही आपके कर्मों की शुद्धि हुई, जैसे ही आपके साथ इनका फेयरनेस तरीके से
कर्मा जो है बैलेंस हुआ, वैसे ही आपका स्ट्रेंथ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके लाइफ में सारी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे और इस मेल और फीमेल को इनके किए कर्म का फल मिलेगा। और इस तरीके से मिलेगा कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसने अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग किया, जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, जिसने अपने धन का दुरुपयोग किया, सबको वही चीज़ें मिलेंगी वापस रिटर्न जो उन्होंने किया। किसी ने यदि आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन लाया, उसके लाइफ में होगा। किसी ने आपके बिजनेस में, आपके कार्य में, उसके खुद के लाइफ में बिजनेस में लॉस चल ही रहा है। किसी आपने, आपके फैमिली में किसी ने कलेश करवाया, उनके फैमिली में कलेश हो रहा है। किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, कोई है जो अभी आपको नहीं पता है कि ये जो फीमेल है इसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, ये चीज़ें छुपा रही है। सबसे सातिर ये फीमेल है जिसने आपकी रीडिंग करवाई है, जिसने आपका बर्थ चार्ट खुलवाया है, ओपन करवाया है, और वो 7 ऑफ सोर्स की जो फीमेल है, इन दो लोगों ने मिलकर आपके लिए इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे बर्डन क्रिएट किए हैं। मुस्कुराते हुए आपके घर के फैमिली मेम्बर के बड़े लोगों को डाउट भी नहीं होता, क्योंकि उनको तो रोकना है, उनको तो आपको डोमिनेट करना है, उनको कभी भी आपकी सच्चाई नहीं देखनी है, वो आपकी सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। ये जिनके लिए भी रीडिंग है, आप जिनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी सच्चाई नहीं देखना चाहते। आपसे काम हो गया, बात ख़त्म, ठीक है। उनको इन्हीं से ही निगेटिव अटैचमेंट है, जैसे कि इन्होंने आपके जैसे डायमंड को पहले ही खो दिया था, अब पूरी तरीके से खो दिया क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया। ये जो फीमेल है किसी ऐसे मेल से भी जुड़ी हुई है, जो कज़न ब्रदर हो सकता है, कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु हो सकता है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। जब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं तो इनके लाइफ में वो चीज़ें स्लो हो गया है। देखिए, एक तो इनका मुखौटा धीरे धीरे लोगों के सामने में आने वाला है, बहुत बड़ा टावर आने वाला है। जिसको अपने घर का घमंड है, जिसको अपने रिश्ते का घमंड है, जिसको अपने, जैसे कि मैंने कहा, सारी चीज़ें 1 बाय 1 खुल कर आएगी कि रिश्ते की सच्चाई क्या है। कुछ नहीं है इनके रिश्ते में। हो सकता है किसी का ब्रेकअप भी हो, यहाँ पर इन दो फीमेल में से किसी एक का ब्रेकअप भी हो सकता है आने वाले समय में, किसी तरीके से आपको पता भी ना चले, इस तरीके की भी उड़ जाए। तो यहाँ पर कर्म कभी किसी का भी नहीं, जो है ना, कर्म से माफ़ी मिलना मतलब जब कोई व्यक्ति अपने गुड कर्मा को बढ़ा देता है और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहता है, तब फिर भी बैलेंस हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खुद को सही बताने के लिए आपको हमेशा निगेटिव बताया, आपके शत्रुओं से मिल गए, आपके लिए षड्यंत्र रचा, अपने होकर ही अपनों के साथ ऐसी चीज़ें की। तो ऐसे लोगों के लिए तो देखिए यही चीज़ें होना है। 5 जो आपको दिख रहा है उससे भी ज़्यादा है। जिसके बारे में आप डाउट करते हैं वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कोई मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति है जो बहुत मीठी बातें करता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत माइंड लगाता है, मास्टर माइंड है, ठीक है। तो भरोसा और आस्था रखिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। दुखों का सामना आपने किया है और भी आपको इसलिए अभी इस रीडिंग के बाद करना है क्योंकि आप जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो व्यक्ति भी आपके शत्रुओं से मिला हुआ था, ठीक है। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन्हीं के अपने, या तो इन्हीं के बच्चे, या तो इन्हीं के बहुत क्लोज वन जिनसे ये निगेटिव अटैचमेंट, उन्हीं से इनको दुख मिलेगा आने वाले समय में। यही कर्म का चक्र है। जिस तरीके से आपके प्रेम को, आपके सच्चे प्रेम को, आपके सच्चे सम्मान को ये लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते थे, आपके दूर जाने के बाद इनके अपने ही इनको सबसे बड़ा टावर देंगे, सबसे बड़ा दुख देंगे। और यही इनके कर्म का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जिस पर भरोसा करके आप पर भरोसा नहीं किया है, जिन लोगों को अपना समझकर आपको पराया किया है, जिन लोगों की वजह से आपका दिल दुखाया है, वो सारी चीज़ें घूम फिर कर आएगी क्योंकि आपके साथ तो इनका जो कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। तो जो जिसने किया है वो चीज़ें उनके तरफ जाएगी। और आपके घर की ऊर्जा मैं आपको बता दूं बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए। आपके हस्बैंड भी आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपके बच्चे भी बहुत होनहार यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये जो फीमेल है अभी उसकी बुरी नज़र आपके बच्चों पर है, इसलिए अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए, हीलिंग सीखिए, खुद हील कीजिए, अपने फैमिली को हील कीजिए, अपने घर की ऊर्जा को पॉजिटिव रखिए,
जल से, है ना, पंच तत्व से और हीलिंग से, सिंबल से। इसलिए रेकी हीलिंग सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कभी कभी ऐसी ऊर्जा निकल कर आ जाती है जो अपनों की होती है। तो देखिए, अपने भी आज हम देख ही रहे हैं किस तरीके से खेल खेलते हैं और किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो अपना कौन होता है? हमारे परमपिता परमात्मा जी हैं। हमारे सोल, हमारा जो सोल है वो जो सीखने आया है, वो बस इसी के लिए हम सब किरदार हैं। बाकी हमारा सोल लर्न करने आया है। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना ये लोग आपको दुखी करना चाहते हैं। तो बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।